जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 1:30 बज रहे हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत हो रही है अपने गांव से काफ़ी दूर, रुद्रप्रयाग, दुकान से और गर्मी से हालत ख़राब से। तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, जिस वजह से जो ऊपर ये चादरें लगी हुई हैं तो ये इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है कि ये पंखा भी किसी काम का नहीं रहा। ज़रूर घूम रहा है लेकिन इससे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। और एक पंखा नहीं बल्कि 3-3 पंखे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। अभी ज़रूर एक ही पंखा ऑन कर रखा है क्योंकि आगे के जो 2 पंखे हैं वो मिस्त्री लोगों के लिए हैं और मिस्त्री लोग अभी जा रखे हैं खाना खाने के लिए। वैसे आज एक ही मिस्त्री यहाँ पर हैं, पवन भाई। दूसरे जो हमारे मिस्त्री हैं मोहित भाई, तो वो जा रखे हैं साइड पे काम करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर मैं नाप लेने गया था तो वहाँ की जो रेलिंगें हैं वो बन गई थी, तो वो गांव भेज दी है, अमरतोवा धार गांव। और वहीं मिस्त्री जी हमारे मोहित भाई भी चले गए हैं। और ऐसी गर्मी में कैसा रहा जाएगा। अभी तो कुछ ही दिन से गर्मी लग रही है, नहीं तो बीच में बारिश हो रही थी तो कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था गर्मियों का। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मान के चलो ऐसी गर्मी बढ़ गई है रुद्रप्रयाग में कि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे गाँव की आदत पड़ी हुई है। और ऐसी गर्मी से तो ना तो रात को नींद आ रही है सही से, और ऐसी ही गर्मी में काम भी कैसे करना है। और काम हमारा वही है वेल्डिंग का, तो इसमें तो हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में। तो देखो क्या होता है इस गर्मी में। फ़िलहाल आज तो अभी घर जाने का प्लान है, तो देखते हैं, फिक्स नहीं है। घर जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। बाहर देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। चलो तब ज़्यादा इंतज़ार मत करो, सो जाओ आराम से। लाइट नहीं है, गर्मी हो रही। ठीक है, इंतज़ार में है कि कब ये जाए यहाँ से और कब मैं सो जाऊँ। सही बात है। तो मैं जा रहा हूँ अभी 4 बज गई। घर की ओर। और ये आएगी अब सीध जब इसकी सारी जो मेकअप बुकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा आ रही थी मैं, बट तुम फिर इधर नहीं आओगे ना जल्दी। झूठ बोल रही है, मन ही नहीं कर रहा उसका ससुराल जाने का। अरे एक दिन के लिए क्या आना यार। हाँ ठीक। हाँ, बाय बाय। ना सो जाओ तब, सो जाओ सो जा। दोस्तों, शाम के 5:30 होने वाले हैं और मैं अभी पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग से अपने गांव के पैदल रास्ते पे। मैंने आपको कई बार बोला है कि लगभग 1.5 घंटा हमारे यहाँ गांव आने में लगता है। रुद्रप्रयाग से 1.5 घंटा भी तब लगता है जब मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदारी हो जाए, नहीं तो 1 घंटा 10 मिनट आप मान सकते हैं, इतना ही लगता है। तो बैग में कुछ सामान रखना था, सब्जी, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो और जल्दी मैं पहुंच जाता। और अभी तो मैंने आधा रास्ता भी कवर कर दिया है, पैदल वाला जो खड़ी चढ़ाई है वो कर ली है मैंने, चढ़ ली है। तो आप लोगों के लगातार कमेंट कई बार आते रहते हैं कि रुद्रप्रयाग से आपके गांव जाने में कितना टाइम लगता है। तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि 1.5 घंटा लगता है गाड़ी का, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैदल। और रास्ता बिल्कुल साफ़ था जैसे आज था, तो 1 घंटा 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट ऐसे ही लगता है। और मैं जैसे यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ पर जब ठंडी हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। रुद्रप्रयाग के हिसाब से तो हमारा गांव एकदम बहुत बढ़िया है आजकल के लिए। स्पेशली ठंडियों में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन गर्मियों में ऐसा ठंडा मौसम है कि मज़ा ही आ जाता है। और सोचा था यहाँ से आपको हिमालय दर्शन कराएंगे, लेकिन पूरी हिमालय रेंज में देखो धुआं धुआं, धुंध धुंध हो रखी है। और अब कुछ दिन में केदार बाबा के धाम के कपाट खुलने वाले हैं। और अब की बार मैंने सोचा था कि संजना और मैं दोनों जाएंगे, लेकिन फिर वही उसकी लगातार बुकिंग है अब, तो इस वजह से कपाट खुलने में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ज़रूर बीच में कभी जाएंगे साथ में। आप लोगों के कमेंट पे आए थे कि यात्रा के टाइम पे जब कपाट खुलते हैं तो संजना और आप दोनों चले जाओ, लेकिन आजकल नहीं जा पाएंगे क्योंकि शादियों का सीज़न है और पहले से ही संजना ने बुकिंग ले रखी है, तो इस वजह से ऐसे में नहीं जा सकते। और जल्द बाबा जी का बुलावा आएगा तो फिर दोनों चलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। माँ बापू जी को भी बोला था, तो देखते हैं कब तक प्लान बनता है, कब फिर साथ में जाएंगे। दोस्तों, बस कुछ दिन और उसके बाद हमारे पहाड़ का स्वादिष्ट फल का फल पक के तैयार हो जाएगा। अभी काफ़ी कच्चा है, लेकिन
15 से 20 दिन के बाद ये आपको पका हुआ नज़र आने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार जिस हिसाब से काफल दिख रहे हैं पेड़ों पे, अगर मौसम की मार नहीं पड़ी, मतलब ओले ओले नहीं गिरे, तो फिर काफल होंगे बहुत बढ़िया। और वहीं मौसम की मार पड़ी और जब ओले गिरते हैं तो सारे उसके सारे झड़ जाते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना हो, इस बार हमको खूब सारा काफल खाने को मिले। ये देखो जितने भी पेड़ हैं, हर पेड़ पे आपको इस बार काफल देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे पेड़ भी भरे हुए हैं काफलों से। एक काफल का पेड़, एक वो, एक ये, एक वहाँ नीचे, और यहाँ लाइन पे आगे भी बहुत है। मतलब रास्ते रास्ते में काफल के पेड़ ही पेड़। पिछले साल नहीं आए थे, इस साल भरपूर आएंगे। ऐसे ही होता है, एक साल आते हैं, एक साल नहीं आते हैं। पिछले साल बुलास बहुत हुए थे और इस बार बुलास कहीं दिखेगी नहीं। पिछली बार आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने कितना जूस बनाया था। दोस्तों अभी मैं गांव के खेतों में पहुंच गया हूं और जैसे ही खेतों में पहुंचा तो वैसे ही खेतों में जो खेती है आजकल गेहूं की, उस पर नज़र पड़ी तो गेहूं की जो बालियां हैं वो हल्की पीली होना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ज़रूर जो बालियां हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी है और इसका रीज़न भी आप लोगों को बताया था कि जैसे ये बड़ी हो रही थी वैसे ही जो जड़ों है जानवर वो इनको एकदम से खा दे रहा था। जैसे घास चढ़ते हैं वैसे इसको चढ़ दे रहा था। तो इस वजह से जो ये बालियां हैं वो सही टाइम पे हुई नहीं और बीच में बारिश भी नहीं हुई। तो इस वजह से बालियां ज़रूर बहुत छोटी छोटी हुई, लेकिन अगर इतनी भी बच गई तो जो मेहनत है उसका कुछ ना कुछ फल हमको मिल जाएगा। ये देखो उधर तक ये वाला खेत भी हमारा है और ये वाला खेत भी हमारा है। बाकी ये वाले खेत के हाल मैं देख रहा हूँ तो यहाँ बीच में बहुत गैप है, क्या पता निकाला होगा बीच में घास के लिए। नहीं तो जो भी खेत है इस साइड को सब में गेहूँ बढ़िया नज़र आ रहा है। ये देखो इधर उधर, और इन सारे गेहूँ के खेतों में बस एक ही खेत है जौ का, जो इधर है ताऊ जी का। तो चलो बस 15-20 दिन और गेहूं की फसल बिल्कुल काटने लायक हो जाएगी। एक खेत हमारा ये भी है। और ऊपर भोटू और छोटू इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी तक उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, या तो घर पे होगा नहीं भोटू। और चुपके से माँ देख रही है माल्टे के पेड़ के नीचे से। भोटू नहीं है वहाँ पे, नहीं था अभी तक काँव काँव कर देता। माँ जी प्रणाम। ओ फर्स्ट क्लास। ठीक है चलो तुमने घास दिया तो जा छोड़। अभी जब मैं नीचे आ रहा था तब तो घर से देख रही थी छिप छिप के। तब मैं देख रहे थे कि बटुए है कि कोई, तब देख रहे थे मैं। जैसे आया वैसे ही चले गई। तो अभी तो मैं घर पे आ रही हूँ, तो उसको बोला चाय बना विनोद को। चलो तो ठीक है, चलो आओ तब घूम घाम के। ए पुतली, आज भोटू का भात पुतली खा रही है। भोटू नहीं आया, खा 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 खा। मैं नीचे सही जगह बोला था, समझ गया था मैं भोटू घर में नहीं है। भोटू घर में होता तो
नीचे खेतों से ही वो समझ आता है, आ गया, थकान लग गई। आइए, आपका इंतजार था। अरे रे रे, पहचान लिया इसने, ये भी बोटू की तरह करने लग गया, पूछ हिला के। भाई साहब नमस्कार। चाय पी लेंगे भाई साहब। ठीक है, आपके लिए बनानी है। गिर गया। ओ लुलू लुलू। कैसे कब लाट हो गया इसको भी। नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। ला। ये देखो, एक हफ्ते के लिए नीचे गए कि एक हफ्ते में ही काफी बड़ा हो गया ये। और मेरे से ज़्यादा तो संजना को मिस कर रहा होगा, क्योंकि ये तो हर टाइम संजना के साथ ही रहता था खेलने के लिए। काटना मत, कट। दांत बहुत खतरनाक है इसके। हेलो हेलो, काटना नहीं है, काटना नहीं है, काट। ले। तो भाई साहब यहाँ देखो, चाय बना के ले आए। जो छोटू है वो सामने चले गए। ए! ले। आजा। ले, खुजली हो गई। आ। ले चाय पी, ले चाय पी, ले 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 ले। आजा, खुजली मास्टर। और अभी बापूजी भी आ गए हैं घूम घाम के। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और नीचे क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक हैं? रुद्रप्रयाग में बापूजी जिस टाइम आ रहे थे मैं उस टाइम वीडियो बना रहा था, लेकिन बापूजी ने बोला कैमरा भी नहीं खुलेगा, बस अभी टोपी पहनी जाएगी। बिल्कुल, ये भी एक शान है ना गढ़वाली। हैं? बढ़िया तो है, खराब क्या है? ना गढ़वाली ना कुमाऊनी, ओनली पहाड़ी उत्तराखंडी है ये। देहरादून वाला हूँ मैं। खमोली वाला कौन है? तो देहरादून वाला हूँ। हेलो, भोटू भी आ गया पंगरोली से घूम के, और भोटू के साथ दूसरा भोटू भी आ गया। हाँ जी सर, ठीक हो? दूसरा भोटू।
पहला दूसरा बोल के नाराज हो गया। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और रुद्रप्रयाग और हमारे गांव में कितना अंतर है। जहां रात को गर्मी से सोया नहीं जा रहा है, दिन में कुछ काम नहीं किया जा रहा है सही से, वहीं दूसरी ओर हमारा गांव ऐसा है कि अभी इतना ठंडा हो रहा है कि मुझे आग सेकने के लिए चूल्हे के इतने नज़दीक बैठना पड़ रहा है और ऐसे करके आग सेकनी पड़ रही है। हाथ हरा रहे हैं बिल्कुल है? बाहर हवा चल रही है तो हाथ पैर कान सब सुन हो रहे हैं। मैंने ठीक है यहाँ मौसम बहुत शानदार है। ऐसा मौसम मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो मस्त आग उग सेकते हैं। बाहर पे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है और ऐसी ठंडी हवा चल रही है, या तो फिर जैकेट पहनना पड़ेगा तब जाके आदमी बाहर घूम सकता है। हाँ हाँ क्या मस्त आग जली हुई है। तो रुद्रप्रयाग में बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं अपने गाँव को स्वर्ग बोलता हूँ। स्वर्ग से कम भी नहीं है हमारा गाँव। पंखे चालू हैं वहाँ, पंखे दिन से रात। काम नहीं चल रहा है। इसीलिए तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता ना ऐसे में। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक मतलब ही नहीं है। अब देहरादून अब मच्छर अलग से मेरे बस का नहीं है। देहरादून बोल रहे हैं आओ हैं, बहुत मुश्किल है सॉरी ऐसे। है सॉरी। तो बापूजी जहाँ पर भी नहीं आ पा रहे हैं, वो तो सभी के लिए सॉरी, क्योंकि बापूजी बोले ऐसे हालात में तो मतलब हमको जिनको भी गाँव की आदत पड़ी होगी ना, वो शहर में आजकल गर्मियों में रह ही नहीं सकते हैं। और रुद्रप्रयाग तो हमारे इतना नज़दीक है, बाकी बड़े बड़े शहरों में क्या हाल होंगे सोच के ही बहुत डर लगता है। दोस्तों रात के 10 बजने वाले हैं। हमारा मस्त खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद अभी तक हमने खूब सारी गपशप लगाई और साथ साथ में आजकल IPL चल रहा है तो IPL का आनंद लिया। अब बारी है अपने अपने कमरों में जाने की। तो यहाँ पर माँ है। अब टीवी पर मैच लगाया तारा, चले गए टीवी के मैच बंद हो गए। अब फिर फोन में देखो। और इधर बापूजी। हेलो गाइस, गुड नाइट। हो जाओ आराम से। बापूजी ने हम तो मैच देख रहे हैं। फोन पकड़ लिया। थकान लग गई बहुत ज्यादा। तुम नहीं देख रहे हो मैच अब? कहाँ से देखूंगा तो फोन में तेरे पापा को ऐसे ही चाहिए, ऐसा करके मेरे को थोड़ा देखना है, तेरे पास मजा आएगी। के लेना। हाँ। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सो जाओ सब। चलो मैच जरूरी नहीं है, सो जाओ। सो जाओ सब। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है।